मसीह यीशु के फ़तमंद बाबरकत और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, हम एक मरतबा फिर आपके नहायत मशकूर हैं कि आप मसीही नुक्ता नज़र की तमाम तर एपिसोड्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत दिलचस्पी के साथ उनको देख रहे हैं। खुदावन इसके इज़ आपको बहुत बहुत बरकत दे। सो अजीज़ों, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि है आप कौन हैं, कौन बताएगा। हु आर यू, हु विल टेल दिस। कबल इससे कि आज के टॉपिक पर या आज के उन्वान पर बात की जाए, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब एक मौलूद बच्चा इस दुनिया में आता है या जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो सबसे पहली चीज़ जिस पर गौर व फिक्र किया जाता है वो है उसका नाम। उसका नाम चुना जाता है कि उसका नाम क्या रखें। अगर वो बेबी बॉय है तो उसका नाम बेबी बॉय रखा जाता है, और अगर वो बेबी गर्ल है तो उसका नाम बेबी गर्ल की बानिस्बत रखा जाता है। सो आज भी हम बात करेंगे कि मसीह में होते हुए हमारी क्या पहचान है और कौन हमारी रहनुमाई करेगा कि हम जाने कि हम कौन हैं। सो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने शहर कराची की जानी मानी हस्ती को अपने इस एपिसोड में वेलकम और मदऊ किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पास्टर नुमान शहबाज। सो पास्टर नुमान शहबाज, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र। और एक बार फिर बहुत खुशी हुई कि आपने बुलाया और हम एक अहम मजमून को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर जी। सो पास्टर साहब, आप हमें बताइए कि बहसियत मसीह होते हुए हमारी क्या शनाख्त या पहचान है? वेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अहम मजमून है जिसको हम मसीही शनाख्त या क्रिश्चियन आइडेंटिटी कहते हैं, और इससे मुतल्लिका सवालात भी बहुत रेलेवेंट हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स वेस्ट में और ईस्ट में हर जगह ये सवाल पाया जाता है लोगों के जहन में कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, असल में मैं आया कहाँ से हूँ और मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। ये चीज़ें एक्सप्लोर करने से पहले हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैदाइश की किताब में तख्लीक का अकाउंट देखें, जिसको हम द क्रिएशन अकाउंट कहते हैं, और हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत तरतीब के साथ आसमान और ज़मीन को बनाया और चरिंद परिंद को बनाया, और बहुत सी चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने फाइनली इंसान को बनाया। लेकिन जब खुदा इंसान को बना रहा है तो उस वक्त जो खुदा की गुफ्तगू है वो बहुत अहम है। खुदा कहता है आओ हम इंसान को बनाएं ऑन हिज ओन इमेज, अपनी शबीह पर बनाएं। यहाँ पर एक फ़र्क हमें देखना ज़रूरी है। कायनात की दूसरी चीज़ों को खुदा ने अपने इमेज पर नहीं बनाया है, लेकिन इंसान को खुदा ने अपने इमेज पर बनाया है। तो फंडामेंटली, बुनियादी तौर पर इंसान खुदा के इमेज पर बना हुआ है, ठीक है। उसमें खुदा का अक्स नज़र आता है, और फिर आगे जाकर हम पैदाइशी किताब में देखते हैं कि वो इमेज रिफ्लेक्ट कैसे होता है आदम और हवा की ज़िंदगी में। दैट इज़, उनको एक टास्क दिया गया है, वो एक बाग है, एक गार्डन है, एक काम दिया गया है, और वो उसकी निगहबानी करें, उसका गिलाबानी करें, उसकी एक्सटेंशन का काम करें, उसके बढ़ने का काम करें। तो खुदा के इमेज पर होना एक प्रिविलेज है, खुदा के इमेज पर होना एक बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग है जो इंसान को हासिल है। लेकिन इसमें अलमिया ये है कि जब गुनाह आदम और हवा ने किया तो उसके बाद उस इमेज में बिगाड़ पैदा हो गया, और इंसान उस मर्तबे से हमें गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम बिब्लिकल नैरेटिव में फॉल कहते हैं, यानी गिर जाना। और उस इमेज में जिसमें खुदा ने बनाया था उसमें एक बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिन। लेकिन मसीही इलाहियात में हम ये देखते हैं कि खुदा ने अपना इंसान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, लेकिन उस फॉल में भी एक आने वाले मसीहा की नवीद सुनाई, एक रिकन्सिलेशन की नवीद सुनाई। मसीहा जब इस दुनिया में आया तो दर हकीकत वो उसी इमेज को बहाल करने आया है जिस इमेज को आदम और हवा ने खो दिया था बिकॉज ऑफ देयर सिन। अगर हम कहें कि इंसान की आइडेंटिटी क्या है या मसीही आइडेंटिटी क्या है,
तो हम ये कह सकते हैं कि हम खुदा के इमेज पर बनाए गए लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं। अगरचे वो इमेज खो गया था या उसमें बिगाड़ पैदा हो गया था, लेकिन खुदावन की कफारा बख्श मौत के वसीले से वो इमेज दोबारा हम में बहाल हुआ है। दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। Very well said, Pastor Noman. So, can you just briefly explain कि आदम की इमेज और मसीहा की इमेज, इन दोनों की इमेजेस को हम किस तरह से मसीही नुक्ता नज़र में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है एंड लेट मी पुट इट इन दिस वे कि आदम में और आदम सानी में क्या ताल्लुक है। Yes. ये बहुत अहम है क्योंकि ओरिजिनली आदम को खुदा ने अपनी छवि पर, इमेज पर बनाया था एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सिन द इमेज वाज लॉस्ट। लेकिन उस इमेज को रीडिस्कवर करने की, रिट्रीव करने की, दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। हम जब आदम को गार्डन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बेशक वो इमेज पर था, लेकिन जब टेम्पटेशन आई, जब ट्रायल आया तो वो वहाँ पर गिरा। लेकिन खुदा ने उस इमेज को रिस्टोर करने के लिए आदम सानी को, यानी सेकंड एडम को इस दुनिया में भेजा, जो उसी इमेज पर है लेकिन वो गुनाह में गिरता नहीं। Yes. ये फ़र्क है। When the temptation comes, और हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में अबलीस आया और हर तरह से उसको आजमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह गुनाह में गिरता नहीं है, बल्कि उसने खुदा के हुक्मों को अपहोल्ड किया है, उसने इमेज को अपहोल्ड किया है। हम देखते हैं कि गतसमनी में गोया वो खुदा की हजूरी में गिरता है, उसका पसीना गोया खून के कतरों की मानिद बहता है, लेकिन ही इज स्टिल देयर, वेरी कमिटमेंट के साथ। ही इज ऑन द क्रॉस हमारा फिदिया देने के लिए, बट ही इज वेरी कमिटेड। कहीं उसकी ज़ात में इम्परफेक्शन नहीं दिखाई देती हमें। सो ही इज द परफेक्ट इमेज बेरर। खुदा का इमेज जो इस दुनिया में लेकर आया, इज परफेक्ट मैन, परफेक्ट गॉड। और मैं और आप फाइनली एक ऐसे सेवियर पर ट्रस्ट कर सकते हैं जिस पर ईमान लाने की वजह से मुझे और आपको अपनी खोई हुई शनाख्त दोबारा मिलती है। मसीहा की वजह से आदम में हम अपनी शनाख्त गोया खो देते हैं, आप ये कह लें, बिकॉज ऑफ द सिन। फेलोशिप ब्रोक करती है। क्योंकि आप देखें हमारे इस एशियन सब कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट में भी शरीके से आपकी आइडेंटिटी बनती है। यू सी, आप यहाँ पर रेसेस में डिवाइड हैं, आप यहाँ पर ग्रुप्स में, कबाइल में डिवाइड हैं। इवन आप देखें कि बर्रे सगीर में भी बहुत से कबीले हैं, बहुत सी ज़ात पात है, और आपको लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके शरीके या ज़ात की वजह से जानते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू एडम और जीसस क्राइस्ट, खुदावन का कलाम इस बारे में बड़ा क्लियर है। वो कहता है पौलुस रसूल, बस जो आदम में है वो मरता है, बट जो मसीह में है वो जिंदा होता है। वो जिंदा है, इज लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। तो हमारा शरीका जो है जाकर वो खुदावन यीशु मसीह से जाकर जुड़ जाता है जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब उसको अपना सेवियर। और यही हमारी आइडियल शनाख्त है कि हम मसीह के हैं, उसके खून खरीदे हैं और उसके नाम से कहलाते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम इस दुनिया में रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, इनकरेजिंग कॉन्सेप्ट कि हम अपने मसीहा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, और यही हमारी शनाख्त। बिल्कुल, व्हाट अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। और मैं इस बात में ये भी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम कहलाते तो आदम की, यानी कि हमारा जो वजूद है वो आदम से हुआ, नस्ल इंसान का जो वजूद है वो आदम से हुआ और इसी तरह से चलता चला आया। लेकिन जब मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया तो हम आदम की नहीं बल्कि हम मसीह के बरगज़ीदा नस्ल कहलाए। वेरी वेल सेड। सो पास्टर जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किरदार और रवैये के बिना पर हम कैसे ज़ाती और मुआशरती तौर पर अपनी एक अच्छी और बेहतरीन पहचान बना सकते हैं? Yes, this is yet another very important question. प्रैक्टिकल अहमियत का है, और इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट या बैकबोन इस बात सवाल की वही है कि हमारी शनाख्त जब मसीह के साथ है
तो उस बात को जहन में रखते हुए हम अपने माशरे में किस तरह से फाल किरदार अदा कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम पुराने अहदनामे से एक हवाला देखें और अगर आप उसकी तलावत में रहनुमाई करें। जी। खरूज की किताब उसका 19वां बाब उसकी 4 और 5 आयत। कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया औकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। आमीन। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 6 आयत भी प्लीज तलावत कर दीजिए। बिल्कुल। 6 आयत में कुछ यूं मरकूम है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन जहां पर खुदा बनी इसराइल को कौमी तौर पर अपनी खास मिल्कियत कह रहा है, उनको एक शनाख्त दे रहा है। यू आर माई पीपल। द लैंग्वेज इज कोवेनेंटल, और आप देखें कि बिब्लिकल लैंग्वेज जो है जब वो कोवेनेंटल होती है उसमें अहद की बरकत शामिल होती है। अहद में ग्रेस जो है वो डोमिनेट करती है। और खुदा उनको कह रहा है कि तुमने देखा मैं कैसे तुम्हें गोया उकाब के परों पर बिठा कर मुल्के मिस्र की गुलामी से लेकर आया हूँ। इट वॉजेंट यू जो मुल्के मिस्र की गुलामी से निकले, बल्कि मैं तुम्हें अपने फजल की बदौलत उकाब के परों पर गोया बिठा कर ले आया। कोवेनेंटल लैंग्वेज में फजल डोमिनेट करता है, ग्रेस डोमिनेट करती है। और खुदा के कलाम में हमने अभी देखा कि 4 आयत में खुदा कहता है कि इट वाज मी हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द होम ऑफ स्लेवरी। मैं तुम्हें गोया उकाब के परों पर बिठा कर गुलामी के घर से छुड़ा कर लाया हूँ। इट वॉज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। तुम्हारी ताकत की वजह से नहीं, मेरी ताकत और मेरे फजल से। मिस्र में वो अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे थे। मिस्र में खतरा क्या था? What was the point at stake in Egypt? बेटे उन्होंने कहा था इनके मार दो, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इसराइल विल लूज आइडेंटिटी, शनाख्त खत्म हो जाएगी। इसराइल को सफ़े हस्ती से हटाने का पूरा प्लान था, और फिरौन नहीं जानता था कि जिस चीज से वो मुकाबला कर रहे हैं दैट इज नॉट इजराइल, दैट इज द गॉड ऑफ इजराइल। वो वहां पर इसराइल के खुदा से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जिसने इसराइल को अपने इमेज पर बनाया है, जो इसराइल का मालिक है। तो खुदा ने अपने जोरे बाजू को इस्तेमाल किया, खुदा उनको वहां से लेकर आया। देन थ्रू हिज ग्रेस खुदा ने उनको कहा कि ये अब आप हमारा एक अहद है, ठीक है, और अहद की बरकत ये है कि आप मेरी मिल्कियत है, आप शाही काहिनों का एक फिरका है। यू आर ऑल अ रॉयल प्रीस्टहुड, ठीक है, आप सब एक शाही खानदान है मेरे लिए। एंड हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि एक काहिन की जिम्मेदारी क्या है। काहिन इज समवन जो इज अ मीडिएटर, जो दरमियान में खड़ा होता है, किसके? इस दुनिया के और खुदा के। जब वो खुदा की हजूरी में जाता है तो खुदा के लोगों के लिए शफात करता है, प्रेयर करता है। जब वो खुदा की हजूरी से वापस खुदा के लोगों की कम्युनिटी में आता है तो वो अपने हाथ उठाकर उनको बरकत देता है। काहिन का काम बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही सेंसिटिव काम है, और ये काम पूरी कौम को मिला है, ना कि सिर्फ किसी एक शख्स को। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इसी थॉट को जब पतरस अपने खत में लेता है तो वो चर्च से कहता है कि तुम खुदा की हजूरी में एक कौम हो, तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो, यू आर द होली पीपल ऑफ गॉड, ठीक है। चर्च भी इस दुनिया में जो है वो मुकद्दस लोगों की जमात है, वो शाही काहिनों का फिरका है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अमली तौर पर जब इस दुनिया में अपना किरदार अदा करेंगे विद ग्रेस एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हमने क्या करना है, इन लॉस्ट लोगों को जो इस दुनिया में रहते हैं, जिसमें इमेज लॉस्ट हो गया है, उसका हाथ पकड़ना है और ऑल द वे कलीसिया के वसीले से खुदा के हाथ में हाथ देना है। वी हैव टू ब्रिंग द पीपल टू द चर्च एंड टू गॉड। ये हमारा टास्क है। अगर कलीसिया, मैं और आप इंडिविजुअली इस दुनिया में अपने इस किरदार को अच्छे तरीके से नहीं निभाते तो हम खुदा के कलाम की हुक्म अदुली करते हैं। अगर हम अपनी इस जिंदगी को, अपनी बुनियादी जॉब, अपनी बुनियादी टास्क को एक साइड पर रख के गुजारने की कोशिश करते हैं तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर हम अपनी सेल्फिश लाइफस्टाइल पर और या गुमराही और बेराहवी का शिकार होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये खुदा के कलाम के मुनाफी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सीधा चैलेंज है खुदा की ज़ात को, जिसने हमें ध्यानदार जानकर एक नई शनाख्त बख्शी है और हमें ये काम दिया है कि हम अपने पाक बुलावे के मुताबिक पाक चाल चलन इस दुनिया में चलें। और वो पाक चाल चलन ऐसा हो कि हमारे वसीले से गॉस्पल की रोशनी दूसरी कौमों तक पहुंचे। कलाम मुकद्दस में एक जगह मत्ती की इंजील में कहा गया है कि तुम दुनिया का नूर हो। जीसस इज द नूर, वो लाइट है, बट उसमें से रोशनी हम तक पहुंची है और उस नूर की रोशनी हमने दूसरों तक लेकर जानी। लिहाजा इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हुए मसीही किरदार जो है वो पुरमानी होना चाहिए। वो वेस्टफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो सेल्फिश लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम अपने घर को भरें या अपने कैरियर को बिल्ड करते जाएं एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्लान ऑफ गॉड और द प्लान ऑफ द चर्च। ठीक है, हमारा किरदार ऐसा है कि जैसे हम दरमियान में खड़े हैं और सारी दुनिया की तवक्को ये है कि हम उनको खुदा तक लेकर जाएं। ये बहुत बड़ा मैंडेट और जिम्मेदारी हमें दी गई है। लिहाजा हमारी गुफ्तगू, किरदार, चाल चलन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो खुदा की हजूरी में पसंदीदा हो। बिल्कुल, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए जो खुदा की नज़र में पसंदीदा हो। इसी के साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया में रहते हुए हमें हमारी पहचान से मुतारिफ करवाना किन की अवलीन जिम्मेदारी है? यस, ये अहम सवाल है और इसका ताल्लुक बाइबल की तालीम से भी बहुत गहरा है। पुराने अहदनामे में खुदा ने अपने लोगों को ये ब्लेसिंग दी कि उनके पास नबी आए और काहिन आए जो खुदा के कलाम की तालीम उनको दें और जो बिगड़ा हुआ इमेज है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें। वो बताएं कि खुदा के लोग कौन है और उनकी आइडेंटिटी क्या है। पुराने अहदनामे में ये समझा जाता है कि जो प्रीस्ट होता है इस्राएल का, खुदा के लोगों का, ही हैज़ टू बी, ना सिर्फ उसको इंटरसेशन और बरकत देने आना चाहिए बल्कि उसको कलाम भी खोलना आना चाहिए। ही शुड हैव ए फैबुलस ग्रैस्प ऑन द स्क्रिप्चर्स। और वो कलाम के वसीले से लोगों को खुदा के बारे में बताए और उनकी शनाख्त के बारे में बताए। ये प्राइमरी फंडामेंटल जिम्मेदारी है रिलीजियस प्रीस्ट की। न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद कहता है उसकी मिनिस्ट्री सारी इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ए टीचर, इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ए प्रीचर। ठीक है, कहा जाता है कि खुदा का एक ही बेटा है एंड ही इज़ ए टीचर ऑफ द वर्ड। ठीक है, और उसका कोई और काम नहीं है। ही इज़ ए बाय डेफिनेशन इज़ ए टीचर, इज़ ए प्रीचर। और जब खुदावंद ने अपनी ज़ात के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, in one of the texts in Gospel of John, he said that अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। Now this is the relationship between what हमारे और खुदा के बेटे के दरमियान कि we listen to the voice of Son of God। हम खुदा के बेटे की आवाज़ सुनने वाले लोग हैं और उसकी तालीमी सिलसिले की रोशनी में हम अपने आप को बिल्ड करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पौलुस रसूल और दूसरे खुदा के लोगों की तालीमी सिलसिले की रोशनी में हमने अपने आप को जाना है, पहचाना है और हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में हमारा पर्पस क्या है।
फेमसली पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तीमुथियुस से कहा कि जो ईमान का तोहफा तुझे मिला है और तालीमी सिलसिला तुझे मिला है, उसकी क्या कर, हिफाजत कर, प्रोटेक्ट कर उसको, ठीक है। मेनी टाइम्स वी आर बिजी इन प्रोटेक्टिंग आवर सेल फोन्स, इन प्रोटेक्टिंग अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए, अपने प्लॉट की या अपने दुनियावी मालो ज़र की हिफाजत में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बट पॉल इज़ वेरी क्लियर कि एक खादिम को जो उसने शागिर्द में इंटरेस्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट की है, उसको वो बताए कि आपने इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि इसके वसीले से, इस तालीमी सिलसिले के वसीले से आपको पता चला है कि आप हैं कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आज कॉन्टेम्पररी दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि पादरियों और लीडरान का फोकस बहुत ज़्यादा ग्लैमर की तरफ चला गया है और बहुत दफ़ा हमारा फोकस हीलिंग्स और मिरेकल्स पर ज़्यादा है, तालीमी सिलसिले पर हमारी तवज्जो कम है। हालांकि पादरियों का, लीडरों का, प्रीस्ट का ये काम है कि वो हर वक्त खुदा के लोगों को तालीम देते रहें, उनको बताते रहें कि हु दे आर और इस दुनिया में वो क्या करने आए हैं। यहाँ पर मैं रेफर करूंगा, हमारा एक अहम अकीदा है जिसको हम निकाया का अकीदा कहते हैं, नाइसीन क्रीड, जिसमें जब हम चर्च की बात करते हैं तो नाइसीन क्रीड कहता है द चर्च ऑफ गॉड इज वन, ठीक है, होली एंड अपोस्टोलिक एंड कैथलिक, ठीक है। जब हम चर्च के अपोस्टोलिक होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो तालीमी सिलसिला अपोस्टल्स को मिला था उसको चर्च ने आगे बढ़ाते जाना है, यानी जो तालीम बाइबल में हमें मिली है, ठीक है, हम उस बुनियाद पर खड़े हैं और पादरियों का, लीडरों का ये काम है कि अपोस्टोलिक फेथ को आगे बढ़ाएं, उसका प्रचार करें, तालीमी सिलसिला रुक ना जाए बल्कि तालीमी सिलसिला आगे बढ़े। उसी के वसीले से हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में हमने क्या करना है। तो जहां आपका ये सवाल है कि ये किसका काम है, ऑफ कोर्स दिस इज द ड्यूटी ऑफ द चर्च एंड द पास्टर्स एंड द बिशप्स, कि वो लोगों को बताएं कि हम कौन हैं, हमारा कफारा किसने दिया है, हमारी आइडेंटिटी क्या है और इस दुनिया में हमारा रहना बेमानी नहीं है बल्कि इट इज़ ए फुल ऑफ पर्पस, ये पर्पसफुल है और हमने खुदा के काम को आगे इस दुनिया में बढ़ाना। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और पास्टर जी, मैं ये समझती हूँ कि बिशप और पास्टर्स के अलावा ये वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चों को, अपने घराना को बताएं कि उनकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी क्या है। यस, सो हाँ, ये एक अहम बात है, क्योंकि जब हम घर में बात करते हैं तो वालिदैन, माँ और बाप इज ए फर्स्ट प्लेस जहाँ से आप सीखते हैं मसीही ईमान के बारे में और दूसरी तालीमी सिलसिले के बारे में। यहाँ पर यह बात अहम है कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से कहा कि जो ईमान और तालीमी सिलसिला तूने अपनी माँ और नानी से सीखा है, ठीक है, दैट इज प्रोफाउंड, दैट इज वंडरफुल, वो बहुत अच्छा है और तूने उसकी हिफाजत करनी है, उस पर कायम रहना है। तो ये एक अहम रियलिटी है और मैं समझता हूँ कि हम पादरी हजरात, स्कॉलर हजरात, खादिम हजरात इस अहम रियलिटी को भूलते जा रहे हैं कि दर हकीकत माँ का, बाप का, घर में संडे स्कूल टीचर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है एक किरदार को तामीर करने के लिए, एक पर्सनैलिटी को तामीर करने के लिए। और देखें कि कोई खादिम या बड़ा लीडर या एक कम्युनिटी सिर्फ किसी एक शख्स की वजह से बिल्ड नहीं होती, उसमें बहुत से लोगों का किरदार होता है। जब आप घर में होते हैं छोटे तो आपके माँ बाप का किरदार है, आप चर्च जाना शुरू कर देते हैं तो आपकी संडे स्कूल टीचर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आप स्कूल जाना शुरू करते हैं आपके स्कूल के टीचर्स का, देन यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एंड सो ऑन। सो सारी कम्युनिटी मिलके एक खादिम या खादमा या खादिम और खादमाओं की कम्युनिटी को तैयार करते हैं। इट्स नॉट द वर्क ऑफ वन मैन, ठीक है, ये बल्कि हम सब का काम है कि हम मिलकर अपनी कम्युनिटी की तामीर और तरक्की करें और उन राहों पर उनको लेकर चलें जो खुदा की हजूरी में पसंदीदा भी हैं और उसके शान निशान। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसी के साथ मेरे एक और सवाल का आप जवाब दीजिए कि अगर मसीह में होते हुए समटाइम्स हम अपनी पहचान भूल जाते हैं
और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे लोगों को उनकी पहचान के बारे में पता ही नहीं होता, मालूम ही नहीं होता। तो आप बताइए कि इसके क्या मौजर असरात हो सकते हैं? इसके संगीन मौजर असरात हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त भूल जाएं, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप बहुत गुमराह हो जा सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर है। और इसकी एक मिसाल आप ये देखें कि आपको चूंकि अपनी शनाख्त पता नहीं होती, हमारे भाई या बहनें फिर दूसरे मज़हब में शादी करते हैं और एक कम्युनिटी में एक उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। इसके ये मुज़र असरात होते हैं कि बहुत दफ़ा अब आप अपने कौल व फेल में सच नहीं बोलते। आप माशरती कामों में, छोटे छोटे कामों में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे से इंटरेस्ट के लिए आप दूसरों से गलत बयानी करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज कि आपको अपनी आइडेंटिटी मालूम नहीं है। कलाम खुदा बड़ा क्लियर है, जो मसीह में है वो नई मखलूक है। जो मसीह में है उस पर हुक्म नहीं है सज़ा का। जो मसीह में है वो रूहुल कुद्स से मामूर है। जो मसीह में है वो रूहुल कुद्स का मक़दस है। ठीक है, तो खुदा ने हमें बहुत आला मर्तबा और दर्जा दिए। हमारी इल्तमास है हमारे देखने वाले और सुनने वालों से कि खुदारा अपने रुतबे को, अपने स्टेटस को, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने और उसके मुताबिक चाल चलन चलें, और दुनियावी नफ़े के लिए हरगिज़ अपनी आइडेंटिटी का सौदा ना करें। ये खुदा के कलाम के भी ख़िलाफ़ है और हमारे खुदा की हजूरी में भी नापसंदीदा है। लिहाजा हमें खुश होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं और मसीह के खून से ख़रीदे गए हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है और हमारी सारी लाइफ इस इम्पैक्ट में रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपके इस क्वालिटी टाइम के लिए, और आपकी इन तमाम तर बातों से मैंने बहुत बरकत पाई है और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन ने भी बहुत बरकत पाई होगी। थैंक यू सो मच। सो नाजरीन, आज हमने सीखा कि आप कौन हैं और ये कौन बताएगा। सो पास्टर नुमान शहबाज ने बहुत बाखूबी तमाम तर सवालात का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपके माइंड में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स को सीखें तो ज़रूर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। आप मेरे अजीज़ों कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि आप बहुत ख़ास लोग हैं। अपनी कदरों कीमत को जानें जो कि मसीह में आपको इनायत की गई है। आपसे मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।